हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और कुछ रूल्स को पढ़ेंगे बच्चों, लेंस से रिलेटेड लाइट रेज को। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये जानना है कि लेंस होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं, लेंस क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, ये देखा जाए कि लेंस होता क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो लेंस होता है ना, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच वन ऑफ द सरफेसेस मस्ट बी कर्व्ड। लेंस, it is an optical device which one of the surfaces must be curved। ठीक है बच्चों, वन ऑफ द सरफेसेस मस्ट बी कर्व्ड। कम से कम एक सरफेस तो कर्व हो ही, दोनों सरफेस भी कर्व हो सकते हैं, होते ही हैं। कन्वेक्स लेंस, देखो लेंस को हम लोग बच्चों, लेंस जो है ना वो जो है दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जानो कि लेंस में हम लोग स्फेरिकल लेंस को पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल लेंस को बच्चों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और स्फेरिकल लेंस को हम लोग जो है बच्चों दो पार्ट में बांटते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा लेंस का काइंड, लेंस का टाइप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में और हमारे पास है कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो देखो बच्चों, लेंस पहले तो ये समझते हैं कि लेंस बना कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल है बच्चों। ठीक है, और एक और होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल है। देखो एक और होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल है बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट, जो बीच का जो हिस्सा मिल रहा है हमारे पास, ठीक है, ये जो हिस्सा हमारे पास मिल रहा है बच्चों, इस तरफ का यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, अगर हम इसको ऐसे कंबाइन कर दें, दो होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल को जब हम इस तरह से कंबाइन कर देते हैं बच्चों, तो जो कॉमन पार्ट मिलता है हमारे पास, अब हम देखो, हम चाहें तो इसको मिटा करके हटा सकते हैं, इसको भी मिटा करके हम लोग हटा सकते हैं, काट के हटा देंगे। ये जो चीज़ें हमारे पास बच जा रहा है, ये होता है लेंस, और ये है बच्चों कन्वेक्स लेंस। क्या है ये? कन्वेक्स लेंस है। तो चलिए देखिए, एक चीज़, सबसे पहली बात तो ये है, ज़रा समझ लें इसको। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हमने क्या किया है, दो होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल को लिया है। इस होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का सेंटर बच्चों यहाँ है, इस होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का सेंटर बच्चों यहाँ है। ठीक है, तो इस सेंटर और इस सेंटर को अगर हम लोग मिला दें यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो ये एक हाइपोथेटिकल लाइन या एक इमेजिनरी लाइन से अगर इसको हम लोग मिला दें, मान लो, तो ये बच्चों, ये जो लाइन हमारे पास मिल रहा है ना, ये कहलाता है इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो हाइट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हाइट जो आपको दिख रहा है लेंस का बच्चों, ठीक है ना, ये जो लेंस का जो हाइट हमारे पास दिख रहा है, ये कहलाता है एपर्चर ऑफ द
लेंस। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इन चीज़ों को यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, हटा दिया। ये आप हटा दो सबसे पहले, ठीक है। ये देखो हट गया, ये फर्स्ट क्लास हट गया। अब हमारे पास एक लेंस बचा है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से थोड़ा सा बना लें इसको हम लोग, ठीक है ना, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। देखो मान लेते हैं ये है हमारे पास एक फर्स्ट क्लास लेंस और ये रहा इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है ना कि जहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी देखा था, हम लोगों ने एक सेंटर इधर वाले का था, एक सेंटर इधर वाले का था, ठीक है ना बच्चों। वो एक्चुअली लेंस के लिए 2f कहलाता है। क्या कहलाता है? 2f, फोकस का डबल डिस्टेंस। पहले ये जान लें कि फोकस इसमें है क्या। देखो बच्चों, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद एक खास पोजीशन पर, एक खास पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर जाती है वो लाइट रेज बच्चों, और उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो एक फोकस तो यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। और लेंस में हम लोग इसको F1 कहते हैं, ठीक है। और वो जो वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि उसका जो सेंटर था वो उसके डबल डिस्टेंस पर होता है। ये जो फोकस है ना उसके डबल डिस्टेंस पर वो होता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिख देंगे बच्चों? 2f1, ठीक है। F1 एंड 2f1, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। या आप अगर f लेते हो तो यहाँ पर 2f ले लो, ठीक है। आप अगर यहाँ f लेते हो तो यहाँ पर 2f ले लो। सिमिलरली ये तो फोकस हुआ इधर वाले कर्व के लिए, तो वैसे ही इधर वाले कर्व के लिए भी एक फोकस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा एक फोकस यहाँ पर, और एक डबल डिस्टेंस पर और एक फोकस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोकस को f से और डबल डिस्टेंस को 2f से, बट यहाँ पर आप फोकस को f डैश से इंडिकेट करो और डबल डिस्टेंस को 2f डैश से। लेफ्ट साइड हमेशा f डैश 2f डैश, राइट साइड हमेशा f एंड 2f इन कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये हमने देखा कि कुछ कंपोनेंट है, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो लेंस के ठीक जो है एकदम बीचों बीच जो जा रही है हाइपोथेटिकल लाइन बच्चों, 2f डैश, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, ठीक है ना बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया फोकस, ठीक है। मिरर में क्या होता है? एक कर्व सरफेस तो एक फोकस, स्फेरिकल मिरर में। यहाँ पर दो कर्व सरफेस तो दो फोकस, दो इधर दो इधर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छी बात है। देन आफ्टर देखते हैं कि इसमें और हम लोग कौन कौन से टर्म्स को समझते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरव्यू दे देता हूँ। कनकेव मिरर में जो फोकस होता है, लेंस का भी फोकस वही होता है। कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस में वही जगह 2f हो जाता है। बस इतना ही है बच्चों, ठीक है ना। अच्छी बात है। ऐसे भी आपको पता है कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? मिरर में हम लोगों ने पढ़ा है f = r/2, ये होता है, सबको पता है, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग जो है बच्चों कुछ डायग्राम से रिलेटेड बातों को कर लिया जाए पहले फटाफट, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो बच्चों ऐसा है कि कन्वेक्स मिरर में रेज का क्या कंडीशन बनता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है बच्चों, ये रहा है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो ये ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा, ठीक है। मिरर में पोल होता है P, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों O, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर जो है एक हम लोग लेते हैं F और एक लेते हैं हम लोग 2F। वैसे ही यहाँ पर एक लेंगे हम लोग F डैश और एक लेंगे हम लोग 2F डैश। तो बच्चों इसमें क्या है, जो रूल है वो क्या है, सो समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ये गया फोकस से, क्लियर। अच्छा, या इसका रिवर्स भी सही है, इसका रिवर्स भी सही है। कैसे, सो देखो इसका रिवर्स भी सही है बच्चों। इसका रिवर्स ये है कि अगर कोई लाइट रे फोकस के अलोंग जा रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस के अलोंग जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देख लो, हम इसी फिगर में मैंने बता दिया है ना। तो ये तो हो गई इधर की बात है। एक बात इसमें और है बच्चों कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है। देयर इज नो रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इसका रीज़न है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। 10th और 12th वाले वीडियो में मैं बताता हूँ इसको। तो आप चूंकि अभी 8th क्लास में हो इसलिए आपको वो जानने की आवश्यकता नहीं, आपको बस इतना है जानना है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है बच्चों। ये मान लो कि अगर इसी फिगर में मैं समझा देता हूँ कि मान लो कि अगर ऑप्टिकल से, या आप इधर बना सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि आप एक फिगर इधर बना लो बच्चों, ठीक है ना। ये रहा एक फिगर फर्स्ट क्लास हम लोगों का, ठीक है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F, ये रहा 2F बच्चों। देन आफ्टर ये रहा F डैश और ये रहा 2F डैश। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग बच्चों एक लाइट रे पास करा देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आ रही है और सीधे निकल जा रही है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये लाइट रे ऐसे आए या ऐसे जाए, इधर से जाए या उधर से जाए, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है लाइट रे क्या, देयर इज नो रिफ्रैक्शन अलोंग ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों ये था बेसिक बिल्डिंग फॉर फाइंडिंग आउट द रे डायग्राम इन कन्वेक्स लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट पोजीशंस। हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन। देयर आर 6 केसेस, जैसा कि 6 केस कनकेव मिरर में भी था, 7 क्लास में आप पढ़े हो। कन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस हैं और हम लोग भी इसको रे डायग्राम को पढ़ेंगे। इसमें इमेज का नेचर जानेंगे, पोजीशन जानेंगे, साइज वगैरह जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो विथ दीज ऑल द विशेष, फाइनली आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू दैट मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स in your forthcoming examination, and thank you all of you.